हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare चार्जिंग लगाइए। जसमीन माता जी का मेडिटेशन तोड़ दिया। क्या हो गया, वो कहाँ चला गया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज को जरा कम करो, इको बिको जीरो करो, इको। हरे कृष्ण। स्पीकर थोड़ा घुमाओ ऐसे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा मूवमेंट करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Krishna-padaya Krishna-krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatadeshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavatam class. So today we are beginning with the episode of Parikshit Maharaj meeting Kali and finally Sukadeva Goswami. So this is chapter number 16, first canto. So the last chapter, chapter number 15, we discuss about Pandavas retiring timely, right? Pandava ki samayik nivrutti. So after Pandavas, before retiring, they enthroned Parikshit Maharaj and Vajranath in the Mathura Mandal, right? उनको राजा बनाने के बाद निवृत्त हो गए सारे. तो लास्ट श्लोक जो था अध्याय नंबर 15 का, पांडुपुत्र द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है. अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है. तो पांडव के इस तरह से रिटायर होने के तत्पश्चात चैप्टर नंबर 16 परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया. सो इट बिगिंस विद सुत गोस्वामी टेकिंग ओवर. तो ये कथा के बीच में कथा चल रही है. नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि बैठे हैं. शौनक आदि यानी कि शौनक ऋषि इज द लीडर, और बहुत सारे जो ऋषि बैठे हैं उनको लीड कर रहे हैं शौनक ऋषि, इसलिए उनको शौनक आदि कहा गया है. सो देयर आर 88,000 ऋषिज बिना साउंड सिस्टम के बैठे हैं. 88,000 बिना लाइट पंखा. सॉरी, तो अंदर ये इसमें सुत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में. सो 88,000 ऋषिज, नो लाइट नो फैन. हम लोग नैमिषारण्य गए थे 2-3 साल पहले, ब्रह्मचारी. उसके बाद वापस कभी नहीं गए. जून में गए थे, जून. हरे कृष्णा.
So the real import of hearing भागवत कथा, then you can understand असली कथा सुनने का मूड क्या होना चाहिए। गर्मी से बेहाल हो गए, सोचो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी या फिर नैमिषारण्य में जो ऋषि बैठे हैं, और वहाँ कोई पंखा लाइट चालू नहीं है, राइट, दे आर जस्ट हियरिंग कथा। अगर गर्म होता भी होगा, सुंदर चल रही होगी तो उस कथा की को आनंद हो गया होगा। यस, कथा के अमृत पान करते हुए, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपके जीवन में कुछ इमरजेंसी हो तो आप सब भूल जाते हैं। सो परीक्षित महाराज had an emergency. सिमिलरली ये जो ऋषि बैठे हैं यहाँ पे, जब कथा में एक बार प्रवेश कर दिए, सो दे आर हियरिंग लाइक इमरजेंसी, ये अभी जीवन समाप्त होने वाला है और अभी हमें भगवान का नाम जप करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो अभी थोड़ा थाईलैंड घूम के आते हैं फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे। मैंने थाईलैंड बोला, साउथ कोरिया नहीं बोला सर। हरे कृष्णा। So it is not like that. So that's why सुत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, और सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों का जो डिस्कशन है उसमें परीक्षित और सुखदेव की कथा है, जो गंगा के किनारे बैठ के सुन रहे कथा, कथा के अंदर कथा, और फिर उस कथा के अंदर हम लोग हैं लेवल, एक्चुअली हम लोग नहीं है, प्रभुपाद हैज ट्रांसलेटेड, वी आर एट 4th लेवल। ओके, इसके बाद जो सुनेगा नीचे 5th लेवल में होगा, व्हेन यू विल डिस्कस अबाउट भागवत कथा। सो सुत गोस्वामी बिगिन करते हैं, सुत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदर्श के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। सो इट इज आफ्टर पांडवस तो चले गए, परीक्षित महाराज नो रूलिंग द किंगडम हस्तिनापुर का। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। सो उनके जीवन में क्या क्या करेंगे उसका आपने सुना था इन द चैप्टर नंबर 12। परीक्षित महाराज का जन्म जब हुआ तो वो कौन से गुण मैनिफेस्ट करेंगे, क्वालिटीज मैनिफेस्ट करेंगे, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एज पर दैट ही इज नाउ रूलिंग द किंगडम, राइट। सो अभी यहाँ पे एक थीम सेट किया जाएगा जिसके आधार पर इवेंचुअली आगे आने वाले 17, 18, 19 3 चैप्टर में, बेसिकली 17 चैप्टर में कलयुग से कंप्लीट मुलाकात होगी, 18, 19 देन फाइनली ही विल मीट सुखदेव गोस्वामी। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में, महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिष ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित इन सारे गुणों का विकास उनमें हो सका। नाउ द इम्पोर्टेंट लाइन, जब आपको फ्यूचर बताया जाता है, आप तो even if it is destined in your life, still you have to work hard. ऐसा नहीं होता है कि जंगल का राजा शेर है तो एक जगह बैठे रहे तो उसके मुंह में शिकार आएगा। Even the king of the jungle has to work hard. Similarly, परीक्षित महाराज, यहाँ पे प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है, महान भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में सारे गुणों का विकास हो सका, बिकॉज ही वॉज डिवोटी, ऑल qualities could manifest in him, right? And that's how we have to work. बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है, लिखा है भविष्य में तो जाके उसको प्राप्त करना पड़ेगा, वहां पर जाके उसको उठाने का काम तो उतना तो करना पड़ेगा ना, राइट। उतना भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, isn't it? So he says, असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होता है। सो वो आपने सुना होगा श्लोक, भागवत के एक जगह पे कहा जाता है कि ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ डेमिगॉड्स दे मैनिफेस्ट इन ऑल द डिवोटीज। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर देवताओं के गुण प्रकट होते हैं, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ डिवोटी। और प्रभुपाद ने ऑफकोर्स विस्तार से उसको लिखा है कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने उनको क्या किया, क्या बोलते हैं आप लोगों को, केटी, नॉलेज ट्रांसफर।
जब कोई नया ज्वाइन होता है दैट गेट इज डिफरेंट, वो वाला अलग है। What will do now the people? जस्ट लाइक घर में नई बहू आती है तो उसको भी नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है, वो उसको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, अगले 2-3 क्लास आपके ऊपर ही है। यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गए। हरे कृष्णा, उस दिन तो पहचान ही नहीं पाया था मैं। वही नहीं था, someone else was incarnated। हरे कृष्ण, आप थे क्या? She looked like Maharani only। हरे कृष्ण। So knowledge transfer, right? So knowledge has to be transferred। So that's all। और यहाँ पे जब ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज, एक्चुअली परीक्षित महाराज को यहाँ पे एड्रेस किया गया है महाभागवत करके, राइट। सो परीक्षित महाराज ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के मतलब सुखदेव गोस्वामी से मिलने के बाद डिवोटी बने। परीक्षित महाराज ऑलरेडी डिवोटी, बचपन से डिवोटी थे। जिसने भगवान को सबसे पहले अपने गर्भ में देखा हो, राइट, इज ए फर्स्ट क्लास डिवोटी। सो इट इज लाइक दैट। देन आगे वो कहते हैं इन द वर्स नंबर 2, या व्हाट ऑल ही डिड, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, ठीक है, और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। So it is described about his marriage also, and some history is given in the purport by Prabhupada। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे, राइट। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। अरे उत्तरा आपको भूल गए क्या? विराट पर्व में अर्जुन जब वहां पे था, ये लोग विराट राजा के किंगडम में थे, तो विराट महाराज ने कहा था कि तुम विवाह कर लो, और अर्जुन को। अर्जुन ने बोला था कि मैं कैसे विवाह करूँ, वो मेरी स्टूडेंट है, मैंने डांस सिखाया उनको, आई कैन नॉट मैरी। तो उसने बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा जो आने वाले इसमें रहेंगे उनको मैं शादी कराऊंगा उनसे, परीक्षित महाराज को, राइट, अभिमन्यु का जो पुत्र हुआ, राइट, इस तरह से, इसलिए वो कहा गया है। तो उत्तरा एंड उत्तर, उत्तर भाई है, सॉरी, ये पहले मामा और इसका चलता था, अभी मुझे मालूम नहीं है, पूर्व जमाने में चलता था। उधर भी रुक्मी की पुत्री से करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इधर भी ऐसे हुई है, बट अभी आजकल नहीं होता है। होता नहीं, पता नहीं मुझे, क्योंकि शादी तो आप लोग करते हैं। Nowadays they don't do, right? Yes, Abhimanyu was killed on the battlefield of Kurukshetra, right? इस तरह से। So this is described here, and then जन्मेजय का हिस्ट्री दिया है। जन्मेजय आपको मालूम है, बाद में परीक्षित महाराज का जब वध होगा तो सर्प यज्ञ करेंगे, सारे सर्पों को बुलाए, तो प्रभुपाद ने ब्रीफ में दिया, एक कैंडिडेट लेटर। देन ही सेज, महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, लाइक फादर, यू नो, ग्रैंडफादर और फादर ऑल्सो, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन और ये सब, इन लोगों ने क्या किया था। महाराज युधिष्ठिर के जब हस्तिनापुर के गद्दी में, हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर्स में, आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर ही परफॉर्म 3 अश्वमेध यज्ञ। सिमिलरली उन्होंने भी, सी अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता है, इट इज एस्टैब्लिशिंग सुप्रीमेसी, कि अभी मैं नया राजा बना हूँ तो अभी अश्वमेध का घोड़ा पूरे
राज्य में उसको घुमाया जाता है। जो वो इसका विरोध करेगा उसके साथ लड़ाई होगी, नहीं करेगा तो अप्रूवल है कि भाई जाओ, आपको अप्रूवल दे दिया। सो ही परफॉर्म 3 अश्वमेध यज्ञ। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रकों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। मतलब देवताओं का दर्शन कोई ज्यादा दुर्लभ नहीं था। दिस इज जस्ट 5000 ईयर्स बैक। तो अभी भी जब यज्ञ करते थे राजा महाराजा लोग, उनके यज्ञ में देवता प्रकट होते थे, राइट। दैट्स व्हाट इन भागवत में दिखाया गया है। इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रही यात्रा सुगम है, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। अभी आजकल लोग बोलते हैं स्वर्ग की तरह क्या, किसने देखा है? बट इफ यू सी भागवत पुराण, इट इज प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड हियर, राइट। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। स्वर्ग के निवासी क्या, आप अगर 4th कैंटो में जाएंगे, पृथु महाराज का जब यज्ञ होगा वहां स्वयं विष्णु प्रकट होंगे यज्ञ में, साक्षात भगवान आएंगे और उन लोगों को दर्शन भी होगा उनका। नॉट जस्ट देवता तो स्वर्ग के ही है, भगवान तो उसके ऊपर रहते हैं, राइट। इस तरह से। और ये सारे यज्ञ सबको प्रचुर मात्रा में जिस जिस प्रकार के लेवल के अनुसार उनको यज्ञ में दक्षिणा और जो भी चीज़ें उनको बांट के किया गया, राइट। और प्रभुपाद इस पर्पट में लास्ट में लिखते हैं, इंडिकेटिंग परीक्षित महाराज ने जो कृपाचार्य को गुरु बनाया था, महाराज परीक्षित जैसा राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। So even though he was a devotee, he was a great king. पहले के जमाने में सारे राज्य जो चलते थे वो एक किसी ऋषि या साधु उनके गाइडलाइन में चलते थे, इसलिए वो लोग सुखी थे। अभी आजकल राजा तो कहता है कि मैं खुद राजा और मैं खुद ऋषि तो नहीं हूँ, बट वही चलाता है। एंड दैट्स हाउ देयर इज ए कैओटिक सिचुएशन। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है, राइट। विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर समझ में नहीं आएगा कि हमें क्योंकि कैसा रहता है, क्षत्रिय व्हेन दे लिव इन प्रॉस्पेरिटी, सो मच रॉयल ऑपुलेंस, और ये दिमाग में जाने के लिए टाइम नहीं लगता है, राइट। एवरीवेयर यू सी, wherever there is so called democracy, actually there is a dictatorship only। कहने के लिए डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअली किंग के जैसे ही राज्य को चला रहे हैं लोग, जो बोल दिया बोल दिया, अभी इसके आगे कोई बोलेगा नहीं। इज इट नॉट लाइक दैट इन बंगाल? हरे कृष्ण। इलेक्शन हो रहा है ना? हरे कृष्ण। सॉरी, मंडे इज द रिजल्ट। बंगाल का कौन है? आपकी मम्मी किधर है? वोटिंग के लिए गई है? फिर गई कब? अच्छा, वेरी सीनियर और अच्छा, इधर ही है मुंबई में? अच्छा, हरे कृष्ण। तो कलकत्ता वाले हैं ना, इसलिए पूछा मैंने, उनकी मॉम। ओके, उनको कहना हम लोग याद कर रहे थे इस तरह से। सो देन फर्दर इट इज डिस्क्राइब्ड, या इन द वर्स नंबर 4। हाँ, तो अभी उनका अभी भ्रमण दिखा रहे हैं कि कैसे वो अभी हमको कहाँ पे पहुंच रहे हैं, व्हेन ही विल मीट कली। सो इन द 4th वर्स डिस्क्राइब्स, एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, विश्व दिग्विजय यानी कि ऑन वर्ल्ड टूर, जैसे दिग्विजय लोग घूमते थे ना पहले, तो वैसे वो निकले। तो उन्होंने देखा, एक समय भ्रमण करते करते जब जा रहे थे, क्या देखा उन्होंने, यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी यानी कि कलयुग पर्सोनिफाइड, कलयुग का पर्सोनिफिकेशन डीटी नहीं बोलेंगे, कलयुग पर्सोनिफाइड व्यक्ति, ये क्या कर रहा था, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था, राइट। कलयुग बिगिंस विथ सो मच हार्म टू द काउज एंड बुल्स। आप देखेंगे पहले के, इवन हमारे समय में कुछ समय पहले
गाय बैल इनको कितना इस अभी भी है, बट बिकॉज एज द कलयुग इज प्रोग्रेसिंग इसका एक सिम्टम है। जब हम वहाँ गए जो खाना बचा तो वहाँ गाय को देने गए, हम लोग गए थे ना, वहाँ जो करता थे मम्मी, हम लोग गाय के दूसरा उधर डाल देते माँ कटा मारते तो हम लोग करेक्ट। लेकिन दूसरा जो बैल को देते खाना उसी में डाल So this is the culture of India. So much respect is given to the cows because cow is not just an animal, right? और पहले के ज़माने में आप देखेंगे जब लोग घर में गाय पालते थे तो काउ इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। और पुराने फोटो भी आप देखेंगे जिसमें गाय भी रहती थी। हैव यू सीन सम ओल्ड फोटोज? यस, अभी भी रखते हैं ना। अभी अगर आप गोवर्धन इको विलेज जाएंगे तो वहाँ पे हर गाय का नाम है, और जो गाय को उधर सेवा करने वाले हैं वो बराबर जानते हैं, भले सब दिखने में सफ़ेद है, ऑल काउज आर वाइट एंड सेम, बट बराबर जानते हैं इसका नाम नंदिनी है, इसका नाम जो भी रहेगा सुरभि है, इसका नाम ये है। एंड काउज ऑल्सो दे आइडेंटिफाई, आप अगर उस नाम से पुकारेंगे तो आएगी आपके पास। सो काउ इज वेरी वेरी स्पेशल, इट्स नॉट एनिमल बट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसा कंसिडर किया जाता था। सो कलयुग की बिगिनिंग ऐसे होती है कि गाय और बैल के ऊपर अत्याचार। तो परीक्षित महाराज ने ये सीन देखा है, मैन इज लुकिंग एट द सिचुएशन, और प्रभुपाद इसको परपट में लिखते हैं, जहाँ से भागवतम अभी यहाँ से टेक ऑफ करेगा। दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं, आत्मश्लाघा मतलब नॉट टू डेमोन्स्ट्रेट कि देखो आई एम किंग, मैं राजा हूँ। जैसे भगवान राम भी अपने किंगडम में दौरा किया करते थे राज्य का, कभी कभी खुले में, कभी कभी डिस्गाइज, देखने के लिए कि राज्य में सब लोग ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली दिख नहीं सकती, आपको छुप के देखना पड़ेगा, राइट? अगर आपको देखना है, आपके फेवरेट है लग रहा है। हरे कृष्ण, वो विक्रमादित्य, यस यस। तो कैसे होता है समझो, अगर आपको सी अगर ओपनली अगर कोई मिनिस्टर अगर आ रहा है तो उसके लिए झाड़ू पोछा होगा ही ना। अगर समझो इज कमिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म तो उसके लिए सब खोल देंगे, पूरा ट्रेन खाली कर देंगे। बट इफ ही हैज टू एक्चुअली सी द सिचुएशन, ही हैज टू कम इन डिसगाइज, पूरा वेश बदल के आके तब देखेगा अरे बाप रे इसमें तो बहुत हालत खराब है, यू नो द एक्चुअल रूलर इज सपोज्ड टू रूल लाइक दैट। So that's how he was moving around, and then प्रभुपाद ऑफ कोर्स परपट में लिखते हैं लास्ट के एक पैराग्राफ में, कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। कलह यानी कि फाइट। द मेन सिम्टम ऑफ कलयुग इज क्वारल, एंड सेकेंड इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब जो नहीं है वो दिखाना, राइट? यस, पाखंड। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है वे राजा बन जाते हैं। तो आज के अधिकांश राष्ट्रों में, देशों में जो राजा है वो कौन है? इज नॉट अ ब्राह्मण, इज नॉट अ क्षत्रिय, इज प्योरली शूद्रा, राइट? एंड इज नॉट गाइडेड बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो अभी अपने यहाँ पे एटलीस्ट इज गाइडेड बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स, राइट? इसलिए यू कैन सी थोड़ा स्टेबिलिटी है, पीस है लोगों में। एंड पीस इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कि कुछ बहुत सारा हमको फैसिलिटी मिला है, गाड़ी है, फ्लाइट है, ट्रेन है, सब कुछ इकोनॉमी फ्लरिश हो रहा है, दैट काइंड ऑफ पीस इज नॉट टॉक्ड अबाउट। पीस मतलब सिटीजन शुड बी हैप्पी, सिंपल लिविंग रहने दो, लेकिन दे शुड बी हैप्पी विद इन देयर हार्ट। ये कब संभव होता है? व्हेन देयर इज धर्म। जब लोग धर्म से रहें देन दे कैन बी हैप्पी। अदरवाइज इफ यू सी द वेस्टर्न कल्चर, सब कुछ प्रॉस्परस है, but you know, highest rate of suicide and highest rate of depression, divorce, तो फिर prosperity किधर है? The measurement of prosperity is not in terms of technological development. किधर गई हो माता जी? आज आई नहीं ईशा फाउंडेशन वाली। हरे कृष्ण, right? So development is not in terms of things, how you develop, is in terms of how your heart is purified. शुद्ध हृदय वाले लोग ही शांति का अनुभव कर सकते हैं। So that's how he was moving around and seeing, and then शौनक ऋषि
Then he says in the fifth verse, शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया? राइट, तो ऑफकोर्स परीक्षित महाराज ने क्या किया? राजा ने पर्याप्त दंड देने के लिए उनको तुरंत पकड़ लिया। किसको? कली को। तो इमीडिएटली ये क्वेश्चन आने का, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद शौनक ऋषि इमीडिएटली क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि देखो, परीक्षित महाराज ने उसे केवल दंड क्यों दिया? राइट, दंड देना, अभी देखिए उस जमाने में ऐसा प्रावधान था। इवन अगर आप देखेंगे आज से 70, 80 और 100 years बैक, इफ यू गो टू द कश्मीर प्रोविंस, अगर कोई चोर पकड़ा जाए ना चोरी करते तो उसके हाथ काट देते सीधा। डू यू नो दैट? मालूम है आपको? अगर कोई चोर पकड़ा गया तो सीधा हाथ काट देते। तो अभी अगर इतना हेवी पनिशमेंट रहेगा तो चोरी करने की हिम्मत कौन करेगा? राइट। सो शौनक ऋषि एक्चुअली यहाँ पे सरप्राइज में पूछ रहे हैं, केवल दंड क्यों दिया? उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? खत्म करना चाहिए, उसको मारना चाहिए। एनीबडी हु इज किलिंग काउज और हार्मिंग देम, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे कहते हैं वो, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार, मतलब he was hitting with the leg. So hitting with the leg means it's a kind of disrespect, right? ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। एंड देन ही एड्स, इतना सब कहने के बाद और एक ऐड किया है कि आप पहले तो ये बताइए कि उसने मारा क्यों नहीं परीक्षित महाराज ने, खाली दंड क्यों दिया? फर्स्ट थिंग। एंड देन सेकंड थिंग दे आस्क्ड, काइंडली डिस्क्राइब इफ ऑल दिस इवेंट्स दे आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण। अगर इसमें से भगवान की कथा प्रकट हो सकती है तभी बताइए, अदरवाइज ये सब सारा डिस्कशन हमको सुनने से कोई पॉइंट नहीं है। राइट, ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज एक्चुअली क्वेश्चंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क, दे एक्चुअली काइंड ऑफ इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर। कभी कभी लोग आते हैं सत्संग में तो प्रश्न पूछते हैं कि मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए? या फिर मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोन है तो इसको कैसे निकालूं मैं? सो ऑल्दो वी हैव टू sympathize with them, we have to kind of give solace and pacify them, because everybody is under distress. If somebody is under distress, they can't hear katha, but eventually they need to understand. नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लंबे समय तक ऐसे रहते हैं, तो मेरी बहू बहुत परेशान कर रही है घर में तो क्या करूं मैं? या बहू पूछेगी मेरी सासू माँ ऐसी है तो कैसे करना चाहिए? राइट। सो यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है, फिर हमें उसमें ऐड करना चाहिए कि अच्छा ये सब ठीक ठाक होगा तो आप जब करेंगे क्या? अगर जब करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑल दिस क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड हियर, इफ दे लीड टू कृष्ण कथा देन ओनली काइंडली आंसर। और प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला? मतलब सोचो आज के जमाने में अगर ये शौनक ऋषि रहते तो क्या होता? सो मेनी काउज आर स्लॉटर्ड एवरी डे। राइट, मतलब हालत इतनी खराब है एंड फॉर मेनी रीजन्स। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उनके भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, है ना? जो 70-80 साल का कचरा साफ करने में टाइम तो लगेगा थोड़ा। राइट, सो वी हैव टू गिव देम सम टाइम, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल इम्प्रूव। ये चीज़ यहाँ पे कही है उन्होंने। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं, वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। राइट, श्रीमद् भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित है। अगर आप पढ़ेंगे ना, आप नाउ यू स्टार्ट विद द सेकंड कैंटो, यू विल जस्ट सिंपली हियर क्रिएशन, ये सृष्टि कैसे बनी, ऑल मैथमेटिक्स विल स्टार्ट। स्टोरी सुनने में आनंद ले लो अभी। फ्रॉम सेकंड कैंटो देयर आर स्टोरीज इन बिटवीन,
बट सम चैप्टर्स दे आर लाइक प्योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये ऐसे हुआ, ऐसे भाई केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, A+B C। बट इवन प्रभुपाद इतना एक्सपर्ट है, उसके परपोर्ट में ऐसे इंसाइट देते हैं कि वी कैन रिलेट टू अवर रेगुलर लाइफ की, कैसे हमारे जीवन में इम्पैक्ट करता है, राइट। सो वी विल रीड द परपोर्ट्स ऑल्सो। तो एनीवे, एनी टॉपिक, चाहे वो क्रिएशन का हो या फिर देयर विल बी सो मेनी डायनेस्टीज ऑफ द किंग दैट विल बी डिस्क्राइब लेटर इन द कमिंग कैंटोस, कि ये राजा के बाद वो राजा हुआ, फिर ये राजा हुआ, ये राजा हुआ, पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर है। आप बोलेंगे खाली नाम पढ़ के क्या करना है, राजा के बाद ये राजा, ये राजा। बट जितने भी राजा होके गए उनके संबंध में आएगा कि भगवान के महान भक्त थे एंड हाउ दे रूल द किंगडम, शॉर्ट शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आएगा। सो जब तक भगवान के संबंधित कोई भी वस्तु है तो वो हमें प्यूरिफाई करेगी, चाहे वो किसी राजा का नाम हो, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर हो, या फिर कुछ भी चीज़ डिस्क्राइब की हो भागवत में जो आगे आने वाला है। दैट्स हाउ दे से। एंड देन वो आगे कहते हैं द 6th वर्स, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने में आदी हैं। उन कथा प्रसंग से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। ये कौन कह रहा है? शौनकादि ऋषि। दे आर इंटरेस्टेड टू हियर ओनली कृष्ण कथा एंड नथिंग एल्स, राइट। सो अगर हम इस संसार को देखेंगे तो देयर आर एंडलेस टॉपिक्स। श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र नृणाम शंति सहस्त्रश अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम, दैट यू विल हियर इन द सेकंड कैंटो भागवतम। सुखदेव गोस्वामी खुद बोलेंगे कि अरे राजा, सुनने के लिए तो हजारों चीजें हैं, लेकिन उन निरर्थक चीजों को सुन के कुछ लाभ होने वाला नहीं, उसको क्यों सुनेंगे हम लोग, राइट। ऐसी चीजें हैं जो केवल व्यर्थ से हमारी वाणी को खराब कर सकती हैं और हमारे जीवन को कम करती है। सी, इफ यू स्पीक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, इट विल इंक्रीज योर पाइटी। अपने पुण्य को बढ़ाता है, अपने आयु को बढ़ाता है, यश को बढ़ाता है। इसके अपोजिट हम लोग जो निरर्थक बातें करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गॉसिप, किटी पार्टी में नहीं, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा मीन्स विलेज टॉक। जैसे पुराने समय में गांव में कि कुएं के बाजू में 4 औरत खड़ा हो जाते हैं पानी भरने के लिए। हरे कृष्णा। सो दैट हैपेंस नाउ व्हाइल टेकिंग देयर डॉग्स आउट, राइट। अभी तो कुआं नहीं है पानी का, घर में ही पानी आता है। तो शाम को सैर करने निकलते हैं। किधर? हाँ हाँ, ये आश्चर्य है, ये 8वां अजूबा हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। अपने जीवन के अनुभव से हम कह सकते हैं, नहीं। हरे कृष्णा। और बिना ऐसे बोले मजा कैसे आएगा जीवन का? फालतू की बड़बड़ करने में जो आनंद है वो आनंद कहाँ मिल सकता है, राइट। सो दैट्स, बट भागवत कहता है यहाँ पे कि जो मनुष्य भगवान के भक्ति में लीन है उसको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ऑल्दो देयर आर एंडलेस टॉपिक्स टू डिस्कस, लेट अस डिस्कस ओनली थिंग्स रिलेटेड टू कृष्ण कथा। दैट्स हाउ ही इज सेइंग, राइट। क्योंकि टेम्पररी चीजों के बारे में बात करके हम लोग क्या हो जाएंगे, टेम्पररी दुनिया में ही रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, इसलिए कहते हैं ना सत्य, सत्संग क्यों कहते हैं? जहाँ पे सत्य के बारे में डिस्कशन होता है। सत्य मतलब दैट इज इटर्नल। सत्संग में रहोगे तो सनातन शब्द उससे आता है, सनातन, सत से। ये जस्टिन माता जी, सत मीन्स इटर्नल, विच नेवर एंड्स, राइट, विच नेवर डिस्ट्रॉयड। तो हमको ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए जो हमको सत्य बना देंगे। एंड एक्चुअली वी आर सत्य, इटर्नल, सोल नेवर डाइज। बट हम लोग ऐसी बातों में उलझेंगे जो टेम्पररी, तो हम टेम्पररी दुनिया में रहेंगे। दैट्स व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर। एंड देन आगे कहते हैं, हे सुध गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कैंटो। कथा में अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पे कौन बैठा है साथ में? यमराज जी बैठे हैं। डू यू नो दैट यमराज जी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ही सिट्स इन द कृष्ण कथा। So that's how whoever is in the katha will never die. As long as you are in katha, you will not die. As soon as you go out of katha, Hare Krishna, you will have to die. तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं
in the verse number 7. And of course, in the purport, Prabhupada says, we human beings have a very small life, right? As a child, we feel our growth, youth, we feel we have a long life ahead. ऐसा लगता है ना हमको, बच्चे होते तो इसीलिए कैसा होता है, बच्चे और बूढ़े दोनों घड़ी को देखते हैं। बच्चा सोचता है कि घड़ी जल्दी जल्दी जानी चाहिए आगे, और जल्दी जल्दी जाते जाते देखो कहाँ तक पहुँच गए। और बूढ़े लोग भी घड़ी को देखते हैं और क्या सोचते हैं वो लोग, टाइम क्यों नहीं जा रहा है। हरे कृष्ण। राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। रिलेटिव कहते हैं ना, आइंस्टाइनियन theory of relativity. So time is same, but different people perceive differently because of different thoughts and engagements in their life, as per जो भी उनका टाइमलाइन चल रहा है, अभी एज चल रहा है उसके हिसाब से। सो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, वो कहते हैं इट इज सेड दैट जस्ट यस्टरडे वी थिंक आई वाज 30 एंड नाउ आई एम 40। 10 साल कैसे बीत गए मालूम नहीं पड़ता है। Yeah. She is reminding me I am 40 complete. Right? And then soon I will become 50. And then soon 60. And very soon death. Death will come. Hare Krishna. ये सब बच्चे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जवान हैं, राइट? इनको खुद मालूम नहीं पड़ेगा। अशोक गार्डन आएंगे, बोलेंगे हम लोग भी आते थे जब हम लोग 17-18 साल के थे। Now we have become 60 years old. So this is how time will very rapidly go away. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्त द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है। तो यू कैन इनवाइट एवरी डे, एवरी वेडनेसडे। व्हेन यू सेंड इनविटेशन टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, यमराज जी भी बुलाइए, वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित कर लिया था। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद सेज। एंड देन ऑफ कोर्स वो कहते हैं जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर हैं तब तक किसी की मृत्यु होगी नहीं। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, राइट? एंड देन फिर शौनकादि ऋषि एक पर्टिकुलर क्वालिटी बताते हैं कलयुग के ऑडियंस का। ये सब शौनकादि ऋषि क्यों कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं? सुत गोस्वामी को कह रहे हैं। They want to tell Suta Goswami that we are interested in the katha. Kindly keep narrating. कैसा होता है जब कथा चलती है तो बीच बीच में ऑडियंस को बोलते रहना चाहिए, कथा करते रहिए, अच्छा लग रहा है। Then the speaker is inspired. If the audience is like, yeah, you are very active listeners. कथा करते रहिए। So in the Bhagavatam, time and again you will see, even Parikshit Maharaj also, he will keep telling in between that I am not hungry, I am not thirsty, I am not tired, please keep narrating Krishna Katha. So similar pattern is there for Shaunakadi Rishi also, वो भी कहते रहते हैं। इसलिए देखिए एक्टिव जब पार्टिसिपेशन होता है ना कथा में, ऑडियंस एंड जो कथा करने वाले, उस कथा में रंग आता है। सॉरी, हिंदी में बोलते हैं प्रबुद्ध श्रोता। हाँ, प्रबुद्ध श्रोता, नॉट सोता, श्रोता। श्रोता एंड वक्ता, राइट? सो ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन जब होता है, देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच एलिवेट्स एवरीवन्स कॉन्शियसनेस, राइट? तो वो कहते हैं एक क्वालिटी बता रहे हैं, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदा मंदायुश्च वै निद्रया हृत रक्तम दिवाचन व्यर्थ कर्म भी। तो कह रहे हैं देखो प्रभु, हम लोगों के संसार में क्या दशा है। वो कहते हैं अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले, ये हमने पहले सेकंड कैंटो में देखा था, प्रायण अल्प आयुष, सॉरी सेकंड कैंटो में आएगा, नॉट हियर, इन द सेकंड कैंटो इट विल कम।
नो सॉरी, इट ऑलरेडी केम इन द फर्स्ट कैंटो, पीछे रिवाइज नहीं किया ना, सेकंड कैंटो के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में आई थिंक आया है। प्रायण अल्प आयुष्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मंद भाग्य ही उपद्रता, हमने डिस्कस किया था। तो इसी का सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे वापस रिमाइंड कर रहे हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं, कम बुद्धि वाले हैं। कम बुद्धि मतलब लेस इंटेलिजेंस, या फिर इसको कहते हैं नॉट हैविंग प्रॉपर इंटेलिजेंस। इसका अर्थ क्या होता है, इसका एक बड़ा सुंदर अर्थ दिया है। या इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअली लेजी। एक्चुअली पता है, इंटेलिजेंस इज देयर बट दैट इंटेलिजेंस इज यूटिलाइज फॉर व्हाट? भौतिक चीजों के लिए, आध्यात्मिक चीजों के लिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो दैट्स व्हाई वी सेड, यू नो, अल्प बुद्धि वाले, कम आयु वाले और आलसी। आलसी मतलब बाजू में कथा हो रही है लेकिन आएंगे नहीं, राइट? और यहां से दूर कहीं कथा अगर हो रही होगी वहां जाएंगे वो लोग। तमोगुणी नहीं, इससे इफेक्ट ऑफ कलयुग। जैसे गंगा में रहने वाले, देखिए कलकत्ता में रहने वाले लोग, अपने मम्मी को पूछ लेना, उधर भी गंगा है, राइट? लेकिन वो लोग नहाने के लिए किधर जाते हैं? हरिद्वार। तो आपको इसके दो इंपोर्ट से अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो पहला कि ये नहीं समझना कि अपने बाजू में भी गंगा है, यहाँ पे भी रोज स्नान कर सकते हैं, आरती पूजा कर सकते हैं। दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, दिस इज one level. Second level is we go to holy places because then there you can meet the sages. Although Ganges is there, but you can't find sages there, right? The main purpose of visiting holy places is to meet the sadhus and hear something from Bhagavad, सत्संग, right? So ऐसे दोनों अर्थ होते हैं। बट यहाँ पे अब ये वाला अर्थ लीजिए कि आलसी होते हैं, रात में सोते रहते हैं और दिन में व्यर्थ के कार्यों में समय बिता देते हैं। दैट्स भागवतम सेइंग अबाउट अस। निद्रा है ते नक्तम भवाय न च, है ना, दवाय, वो भागवत के सेकंड कैंटो में आएगा। दिवाचा अर्थ है राजन कुटुंब भरणेन वा। इन द नाइट दे विल स्लीप और हैव सेक्स लाइफ एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे विल कीप अर्निंग मनी, दैट्स इट। देयर इज नो अदर बिजनेस फॉर देम। दिस इज द सेम एज फार एज कंसर्न टू एनिमल्स, वो लोग भी इसी चीज में एंगेज रहते हैं। बट ह्यूमन लाइफ हैज अ स्पेशल फैसिलिटी टू थिंक एंड हियर अबाउट द लॉर्ड। पशु नहीं सुन सकते ना। अगर आप अपने घर में कोई कुत्ता बिल्ली पाले, उनको बोलेंगे चैंटिंग करो, चैंटिंग कर सकता है क्या? कर सकते चैंटिंग? लेकिन इंसान को बोलेंगे तो कर सकता है ना। लेकिन अगर वो चैंटिंग नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो गया? मैं बोल नहीं रहा हूँ। सही है कि गलत है? लेकिन हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना। सो इनडायरेक्टली वी आर बिकमिंग टू-लेगेड एनिमल्स। These are four-legged animals. They are two-legged animals. प्रॉपर कहते हैं ऐसा। So there are four-leg वाले एनिमल, कुत्ता बिल्ली सब फोर लेग वाले हैं, हम लोग दो लेग वाले। बट बिकॉज वी आर नॉट हियरिंग अबाउट लॉर्ड, सो वी आल्सो बिकम एनिमल। इवन प्रॉपर है पॉलिश्ड एनिमल, एकदम सूट टाई कोट पहन के, लेकिन सर किसका है? बकरे का है, सर गधे का है। मीन्स द इंटेलिजेंस इज ऑफ दैट कैटेगरी। दैट्स व्हाट प्रॉपर ने विस्तार में दिया है। प्रॉपर कहते हैं अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीवन पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान किया जाता है, एंड दैट इज द स्पेशल गिफ्ट गिवन बाय नेचर टू द ह्यूमन लाइफ, राइट? 84 लाख स्पीशीज कवर। थर्ड कैंटो में जाएंगे तो पूरे 84 लाख स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन आएगा। कौन से ब्रह्मा जी कौन से यूनिक कप बनाते हैं, है ना? तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ऐसी चीज़ों के लिए जो हमको अल्टीमेटली अगेन एनिमल बना देगा। जहाँ से हम आए थे वापस उधर ही जाके बनेंगे वो। सो दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइबिंग हियर। एंड देन आगे वो कहते हैं, देन सुत गोस्वामी स्टार्ट्स आंसरिंग। तो ये बीच में थोड़ा ब्रेक था, किसका? शौनकादि ऋषि का। दे स्पीक फ्यू वर्सेस टू इंस्पायर द स्पीकर। तो इन बिटवीन यू हैव टू स्पीक सम वर्सेस, नॉट वर्सेस, कथा करते रहिए। Then the speaker is motivated, inspired, and then Sutta Goswami starts saying, परीक्षित महाराज का दिन अगेन ही कम बैक्स टू द मेन डिस्कशन। वो कहते हैं, सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य के राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा।
उस टाइम भगवान के जाते ही कलयुग का प्रारंभ हुआ है, राइट। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और अपने सैनिकों के साथ दौरे पे निकल गए, कलयुग को अपने राज्य से बाहर निकालने के लिए, राइट। और प्रभुपाद ने परपोर्ट में दिया है, देयर आर 4 सिम्टम्स ऑफ कलयुग। क्या है वो? व्यभिचार, इलिसिट सेक्स, सेक्स आउटसाइड मैरिज, देन मीट ईटिंग, मांसाहार करना, मांस भक्षण, तीसरा इंटॉक्सिकेशन, नशे की चीजें लेना, और चौथा धृत क्रीड़ा यानी कि गैम्बलिंग। आई रिपीट, फर्स्ट इज इलिसिट सेक्स, सेक्स आउटसाइड मैरिज, सेकंड इज मीट ईटिंग, थर्ड इज इंटॉक्सिकेशन एंड फोर्थ इज गैम्बलिंग। जहां ये 4 चीजें हैं वहां पे क्या है? कलयुग प्रॉस्पर हो रहा है। और अपने शहर में तो बहुत प्रॉस्पर हो रहा है, एवरीवेयर यू गो यू कैन सी दिस 4 थिंग्स, राइट। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग होता है। इस शब्द से कलह, कली, इस शब्द से आया हुआ, राइट। और मानव समाज में उपरिक्त 4 लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण हैं। यू गो एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस 4 रीजंस फॉर क्वारल। झगड़े होने के लिए ये 4 कारण हैं। जाइए कहीं भी आप चेक कीजिए, जिस घर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यभिचार होगा वहाँ पे झगड़े होंगे। मैक्सिमम fights nowadays are on this only. You see in the internet and so many places, so many nasty things have come up. So many apps कि इससे बातें करो, उससे बातें करो. These are all symptoms of extra marital affairs. तो ऐसे चीज रहेगा तो कहाँ प्योरिटी रहेगा, कहाँ विश्वास रहेगा, राइट। दे बिगिन राइट फ्रॉम देयर कॉलेज एंड स्कूल डेज, जब मोबाइल नहीं था लोगों के हाथ में, एटलीस्ट थोड़े तो लोग पीसफुल थे, शांत थे, प्योर थे। आजकल तो बच्चे बच्चे बात करते रहते हैं। और सिगरेट तो हमारे मंदिर के सामने दिखेगा आप, वो कॉलेज वाले बच्चे आके सिगरेट पीते रहते हैं उधर, एकदम बच्ची बच्ची हैं सिगरेट पीते हैं उधर सामने से, वो सामने उनको फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी आर गोइंग फ्रॉम दैट रोड, दे आर जस्ट, और रात को 1-1 बजे तक सामने बिल्डिंग के नीचे ही। सो वेर एवर दीज थिंग्स आर, 4 थिंग्स आर देयर, देयर विल बी कॉरल। ऐसे ही ये 4 चीजों का सेवन करने वाले लोग कभी भी प्योर नहीं रह सकते। दे आर नॉट प्योर इन देयर बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन सच एन कंडीशन? सो दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइब हियर। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज अपने रथ पर सवार होकर जब निकले थे, उनका वर्णन दिया इन द वर्स नंबर 11 कि हाउ इज chariot was decorated and all that. Then परीक्षित महाराज ने 12th वर्ष डिस्क्राइब कौन से एरिया से गए। परीक्षित महाराज ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राश्च, केतुमाल, भारत, कुरु जंगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंट वसूल की। मतलब ये कलेक्टेड द टैक्स एंड वाज मूविंग फॉरवर्ड। सो ऑल दिस एरियाज और रीजन्स दे विल बी डिस्क्राइब्ड इन द 5th कैंटो भागवतम। पूरे भूमंडल का वर्णन आएगा, कौन सा भाग कहाँ पे, देवताओं का भाग कौन से, नरलोक कहाँ पे, नरक लोक, पृथ्वी कहाँ पे, रसातल, तरातल, पूरा एक उस समय पीपीटी लगाना पड़ेगा एक तो डिस्क्राइब कौन सा सेक्शन कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे है। सो सब एरियाज कवर करते करते वो निकले आगे 13, 14, 15 इन द 3 वर्सेस। यहाँ पे उनके विजिट में क्या होता था वो डिस्क्राइब किया गया। वेरेवर ही वाज गोइंग, हाउ पीपल यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू हिम। राजा जहाँ कभी कहीं जाते, उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता था। महान पूर्वज मतलब कौन? ऑल द पांडवास। पांडवों के गुणगान गाए जाते थे कि अरे देखो पांडवों के वंशज आए हैं परीक्षित महाराज। तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों के गाथा उनको सुनने की मिलती थी। वे यह भी सुनते थे कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए। वो अपनी भी कथा सुनते थे लोगों से। लोग जिनसे मिलते थे वो कहते थे अरे परीक्षित जी आप वही राजा हैं जिनको भगवान ने क्या किया था, आपको गर्भ में बचाया था। So he used to hear his own कथा, right? इस तरह से wherever he was going, he was gifted with so many valuable jewels, gold, and so many things. और एक यहाँ पे श्लोक बताया है आगे इन द वर्स नंबर 16, वो कहते हैं
महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है। क्या सुना परीक्षित ने? सी परीक्षित महाराज, उन्होंने हमेशा भगवान की कथाएं सुनी थी, बट स्पेशली व्हेन ही वाज ऑन द टूर he could hear that भगवान पांडवों के लिए क्या क्या सेवा करते थे, राइट, व्हाट ही वाज डूइंग। उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि आज्ञा पालन सारा जगत जो करता है भगवान का, उन्होंने अपने अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की। तो आपको पता रहेगा, महाभारत में भी आपने सुना होगा भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या बने थे, यहाँ पे लिस्ट दिया है, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित थे। जब हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में जब ये हुआ था राजस्व यज्ञ, तो भगवान ने कौन सा सेवा लिया था? सबके चरण धोने का, राइट। मतलब सोचिए कि भगवान के अंदर कितना ह्यूमिलिटी है। ही इज द किंग एंड ही वाज एट दैट टाइम आल्सो ही वाज किंग ऑफ द्वारका के राजा थे वो। बस यही तो उद्दीपन ऐसे प्रेम पुजारी ना, प्रेम सगाई, सगाई तो इधर हुआ है अच्छा वो सगाई है, एक सगाई, ये भी प्रेम सगाई है हरे कृष्णा। कैसे का जब तक है तब तक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, वो चली जाएगी तो फिर किससे बात करेंगे हम लोग। She said she is coming, she will come, but then not so far, but it will become so far. हाँ, जस्ट लाइक क्या नाम है उनका, किधर गए हो आज आपकी फ्रेंड श्रुति? शी इज सो नियर, बट क्या करे, जब एक बार वो प्रपंच चालू हो जाता है ना, प्रपंच इज प्रपंच, अगर महीने में एक बार भी आई तो भी आपका भाग्य है। ओके, लक्ष्मी माता जी बोले तो आएगी ओके ओके, लेट अस सी। देखो बोल दिया हरे कृष्ण, दैट वी डोंट नो। आपने क्या बोला था मैं आऊंगी, वेदर यू आर इन इंडिया और आउटसाइड वी डोंट नो। हरे कृष्ण। सो दैट ऑनलाइन में मजा नहीं है यस ओके, सो दैट्स हाउ, है ना। तो भगवान, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं कि भगवान ने उनके पूर्व जो दादा थे, नाना थे, पिता थे, उनके लिए क्या क्या सेवाएं की, राइट। सो दैट्स हाउ, जब ये सुन रहे हैं परीक्षित महाराज एक्चुअली बिकमिंग वेरी हम्बल्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी हैप्पी आल्सो, राइट। इसको जब हम पर्पट में रूपा ने विस्तार से दिया है, वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा या टुमारो इज अपीयरेंस ऑफ नरसिंह देव, क्या नरसिंह चतुर्दशी, शुड सेलिब्रेट दैट, शुड ट्राई टू कम टू टेम्पल, शाम को आइए, राइट। जो कुछ भी सोचा जा सकता था वो सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया था, राइट, दैट्स हाउ। या सो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है वीरासन, सारथ्य पारसद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान। सो इन द पर्पट Prabhupada says या वीरासन, वीरासन मतलब रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखने वाले के पद की स्वीकृति, राइट, सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, राइट। इट कैन रेफर टू मेनी इंसिडेंट्स। One incident with Arjun took vow on 13th evening when Abhimanyu was killed. On next day, either I will kill Jayadratha or I will enter into the fire. That time Krishna was in anxiety throughout the night, and his love elevates our Chetna that he stayed awake at night and he called दारुक, दारुक मतलब उनके इसका सारथी, चैरिटर, इनको कहा कि बी रेडी विद द वेपन्स and chariot. If Arjun is unable to kill Jayadratha, then I will keep his vow. भगवान ने बोला था। So he stayed whole night awake. आप बोलेंगे भगवान, तो भगवान को सोने की क्या जरूरत है, सोते, भगवान सोते नहीं है, लेकिन भगवान सोते भी है, राइट।
अगर आप उनको उस प्रकार का ट्रीटमेंट दें तो भगवान खाते भी है ना, भजन सुना है ना आपने? यस, भगवान चिंता में पूरी रात घूमते रहे यहाँ से वहाँ कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे भक्त का क्या होगा। अगर वो नहीं जीत सका तो मैं जिता दूंगा उसको, है ना, जैसे माता पिता टेंशन में रहते हैं। शादी मई में है लेकिन अभी से टेंशन में घूम रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। द्वारकाधीश जी, सब होगा अच्छा, राइट? यस, That's exactly sorry. Lockdown has been so during lockdown, yeah, because I've been actually planning to Canada. So I think it's a question of my only daughter. oh Krishna, It was a register marriage, but I still so you were here in Bombay only? Hare Krishna. So you should, I think, go to Uttarakhand. You should attend at least one marriage. No, no, Kashika के लिए. She is also like your daughter. हरे कृष्णा. केशिका शांत है, सुन रही है, कहीं रो मत देना. हरे कृष्णा. So that's how, right? Yes. Then he says further, yeah, एक चीज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन. इतना सब भगवान पांडव के लिए क्यों कर रहे थे? बिकॉज पांडव वॉज वेरी मेलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड. भगवान हर किसी की भी इतनी सेवा क्यों करेंगे भाई? उनकी करते हैं जो उनको समर्पण देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जो भगवान बोलते हैं उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा, राइट? सो दैट्स हाउ स्निग्धेशु पांडुषु कहा है यहाँ पे. स्निग्धेशु यानी कि देयर अफेक्शन फॉर कृष्णा मेड देम मेलिएबल. भगवान आप जो करेंगे वो मंजूर है. हाँ, हमने बोला कि ऐसे भगवान को, नहीं बोला, इसीलिए तो हम 16 में जब परमात्मा कोई बोल रहे हैं जो मंजूर है जो पर भगवान उन्होंने बोला है, लेकिन हम बाकी लोग नहीं करने लगते हैं. अच्छा, हरे कृष्ण. जो करे बरोबर करे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लाइक दैट. इसलिए our affection to someone manifest as our malleability towards them, flexible towards them, right? So एक definition दी है, what is malleable? This is my plan, but if you want to do this, I am there to please you. For your sake, I will change my plan. I will do what you want. That is being malleable. और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं संसार में, लेकिन जो ऐसे मिलते हैं, they are like 24 karat gold, right? There is a pure love in them. जैसे आप Hare Krishna. I am not malleable. I keep asking whether you are chanting Hare Krishna or not. Right? गुरु गोविंद बहुत बड़े खाते लगो का भाई यार गुरु गोविंद को. Yes. So they say devotion means making plan for Krishna, and devotion also means to be ready to put aside our plans. If Krishna's plans turns out to be something, we are ready to accept that and move forward, right? So that's how it will please. So we are completing this chapter, don't worry. I'll summarize just. Right? And then फिर वो लोग कहते हैं कि अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए इस विचारों में जब चल रहे थे, बस लिसनिंग, जो भी उनको मिले थे रास्ते में, तो उस समय उन्होंने क्या देखा? दैट्स डिस्क्राइब्ड इन द 18th वर्स. साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था. नाउ दीज आर पर्सनैलिटीज एट द सेम टाइम. इट इज लाइक the deity personified of dharma is roaming around in the form of bull. ठीक है, this is one character. उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, राइट? जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपने पुत्र को खो चुकी थी. उसके आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था. धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न करना चालू किया. धर्म यानी कि बुल एंड काउ, गाय पृथ्वी थी. तो पृथ्वी किसके रूप में आई? गाय के रूप में. और धर्म बुल के रूप में है, वृषभ. ये दोनों का भी डिस्कशन चलेगा.
ये दोनों एक दूसरे से पूछेंगे. So it begins with the verse number 19. धर्म उवाच. धर्म कहते हैं, धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, एड्रेसिंग काउ, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया में आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान यानी कि डिस्पॉन्डेंट, राइट, दुखी है. क्या आपके कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? सो दिस बुल इज आस्किंग टू द काउ, राइट, एंड देन बुल इज सेइंग, पूछ रहा है या धर्म पृथ्वी को पूछ रहा है और धर्म कहता है कि देखो मेरे टोटल 4 पैर होते हैं ना, तो कह रहा है कि मेरे अभी मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक ही पाँव पर खड़ा हूं. क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं? ये बुल कह रहा है काऊ को. एक्चुअली जनरली एक लेग पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, isn't it? But bull is standing on one leg. That means there is some inner meaning inside this. And then he is asking कि आप मेरे को देख के दुखी हैं क्या कि मैं मेरे 4 में से 3 पैर टूट गए, एक ही पैर है, या फिर आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं के लिए यज्ञ में बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा. मीन्स nowadays in the कलयुग there are no sacrifices performed for demigods, right? किसी प्रकार के यज्ञ नहीं होते. तो प्रभुपाद ने हमको ऑफकोर्स संकीर्तन यज्ञ दिया है जो सबको सेटिस्फाई करता है, बट इवन दैट आल्सो पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग. तो कह रहे कि इसके लिए दुखी है कि आप, या फिर आप किसी दुर्भिक्ष तथा सूखे का कारण दुखी जीवों के लिए दुखी है. मीन्स देयर इज अ ड्रॉट, देयर इज अ फेमाइन, आर यू अनहैप्पी फॉर दैट? इज आस्किंग लाइक दैट. या फिर वो पूछते हैं आगे इन द वर्स नंबर 21, क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं? दिस इज अनदर सिम्पटम ऑफ कलयुग. There are lot of women in the Kali Yuga abandoned by their so-called husbands. मतलब husband थे ही नहीं, वो बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिए. So there are many women moving around. बच्चा है और माँ है बस. तो अगर जिस पति नहीं रहेगा तो कैसे वो लोग सुरक्षित रहेंगे? How they will feel safe and how they will feel at least, मतलब अभी बूढ़े हो गए तो अलग बात है, but when you are young you need protection, you need that emotional support. तो वो नहीं है तो फिर कैसे रहेंगे आप सुखी? अथवा आप इसीलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में. सी आजकल जो ब्राह्मण है उनके हाथ में स्क्रिप्चर से, और ब्राह्मण कैसे हैं? वो पान खा रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं और दे आर ओनली आफ्टर डोनेशंस, और दे आर ओनली आफ्टर कि मेरा 5 पैसे का धागा है तो मैं आई एम ए जेन्युइन ब्राह्मण, बिकॉज आई एम कमिंग इन सो एंड सो ब्राह्मणों की जाति में आया हूँ और बाकी किसी को कुछ ज्ञान नहीं, मेरे को ही है. तो ऐसे लोगों को देख के आप दुखी हैं क्या? ये कौन पूछ रहा है? किसको? धर्म पूछ रहा है गाय को, राइट. और ये सब कौन देख रहा है? परीक्षित महाराज इज लिसनिंग टू दिस वट एवर कन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन देम, राइट. इस तरह से अथा अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर दिया है. क्या इसके लिए आप दुखी हैं? सो इनडायरेक्टली शी इज बुल इज डिस्क्राइबिंग कि धर्म का किस तरह से पूरा नष्ट हो गया है कलयुग में. ये सारे सिम्टम्स है. अब सामान्य जनता खाने पीने, सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है. क्या आप इसके लिए दुखी है? लोगों का कुछ टाइम है सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, इवन प्रोक्रिएशन करने का. प्रोक्रिएशन का भी एक टाइम रहता है, बट ह्यूमन बीइंग का कोई टाइम ही नहीं है, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइब इन डिटेल. एंड देन वो कहते हैं बिफोर काउ स्टार्ट स्पीकिंग, ही इज कंक्लूडिंग विद दिस वन वर्स, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था. वी नो दैट स्टोरी. ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पे गए थे. क्यों? क्योंकि जो अर्थ का बर्डन था डीमंस की वजह से बढ़ गया था. दैट इज कृष्ण अवतार, राइट. सो पृथ्वी धर्म कह रहा है कि हे माता, आपका बर्डन कम करने के लिए कृष्णा इनकारनेटेड हिमसेल्फ, बट कृष्णा हैज नाउ डिसअपीयर्ड. क्या उनके जाने की वजह से आप दुखी हो क्या? यानी जैसे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे अर्जुन को, आप क्यों दुखी हैं? इसकी वजह से दुखी हैं जो व्हेन ही हैड नॉट कम बैक फ्रॉम द्वारका. तो हमने देखा था ना चैप्टर में, आई थिंक 14 चैप्टर, राइट. इसके सो मेनी क्वेश्चंस ही आस्क्ड कि इसकी वजह से. लास्ट में उन्होंने बोला कि भगवान गायब हो गए इसलिए आप दुखी हैं क्या?
तो भगवान सबको प्यारे है, तो पहले भगवान के बारे में बोलना नहीं, बिकॉज उससे ज़्यादा दुख होगा उनको। सो ही सेइंग कि शायद आप इसलिए दुखी हो गए हैं क्योंकि भगवान इस जगत से चले गए हैं। एंड यू सी व्हेन कृष्णा वाज देयर, कृष्णा यूज्ड टू ट्रैवल, यू नो, समटाइम गो टू हस्तिनापुर, समटाइम टू द्वारका। तो अब जब द्वारका जाते थे तो हस्तिनापुर के डिवोटीज दे विल फील सेपरेशन, बराबर, और द्वारका से हस्तिनापुर जाते थे तो द्वारका वाले सेपरेशन फील करते थे। बट मदर अर्थ वाज ओनली डिवोटी, शी वुड नेवर फील सेपरेशन। व्हाई? Wherever Krishna goes, he is touching the earth. So the bull is saying, I think because of that now you are feeling intense separation because Krishna was always with you, right? हे माता, आपने सारे धन की खान है, कृपया मुझे अपने कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जानने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। टाइम only separated, right? Krishna disappeared because the another yuga has started, Kali Yuga. तो क्या आप इसकी वजह से दुखी हैं? ऐसा करके these are series of questions which are asked by bull to the cow, and cow will answer in the next class. Very few verses remaining, but still we will do in the next class because you know, yeah. Yeah, this is verse number 25th we have to begin. Yeah, इस तरह से। तो गाय जवाब देगी अगले हफ्ते, next week. Next week I think we are entering May, right? Okay. Then we will complete this chapter. Then we will have class directly after, I think, Adhik Maas, looks like. Adhik Maas 17. I am going on 24th. Vrindavan. Birthday is 15. Yes. I am celebrating in temple. Yeah, we have class? 20th. Achha, okay. Okay, so we will do that class. Yeah, next week also we will do 2 classes. Yes. When are you back from 24? Directly, I think on 31st. So then after your class. But then you are going, right? No, I'm going on 6th. So I think Parikshit Maharaj will meet Kali. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna,
लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्रवण प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमस्ते नरसिंहाय। हरे कृष्णा। tomorrow you can celebrate नरसिंह चतुर्दशी। शाम तक उपवास रहता है, संध्या के समय तक, शाम 6 साढ़े 6 बजे तक भगवान उस समय प्रकट हुए। एकादशी प्रसाद दे सकते हैं प्रणाली वाला, अगर करना है तो। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बड़ा जाप कीजिएगा अच्छी तरह से कल। हरे कृष्ण महामंत्र का और नरसिंह का है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। We can chant that also 108 times. Hare Krishna.